Assalamu alaikum, my name is Salman Riaz. Today we are going to learn about lesson number 5 डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूल। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही प्यारी पोइम जो है नेचर के ऊपर डैफोडिल्स हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पेपर में आता है। I wandered lonely as a cloud. Wandered फिरना, घूमना फिरना, lonely तन्हा, as a cloud बादल की तरह। मैं बादल की तरह तन्हा फिर रहा था, that floats जो तैरता है, on high over vales and hills जो वादियों के और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। When all at once I saw a crowd मैंने अचानक देखा एक झुरमुट, a host of golden daffodils सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का, बिसाइड द लेक झील के करीब, बिनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग और रक्स कर रहे थे इन द ब्रीज हवा में, कॉन्टिन्यूस लातदार थे एज द स्टार्स डेट शाइन सितारों की तरह, डेट शाइन जो चमकते हैं, ट्विंकल और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे कहकशाओं में, दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग ना ख़त्म होने वाली लाइन की तार में, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन कहते हैं किनारे को, बे कहते हैं झील को, झील के करीब झील के किनारे पर। ठीक है, 10,000 सा आई एट अ ग्लास मैंने एक ही निगाह में 10,000 देखे। एट अ ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है एक निगाह में। टॉसिंग देयर हेड्स अपने सरों को हिलाते हुए, इन स्प्राइटली डांस खुशी से रक्स में, द वेव्स बिसाइड देम लहरें उनके करीब डांस रक्स कर रही थीं, बट दे आउट डिड लेकिन वो बाजी ले गए, द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली जो खुशी से रक्स में थीं। आई पोइट कुड नॉट बी गे लेकिन शायर जो है वो ना रह सका, बट बी गे खुश हुए बगैर, इन सच अ जॉकेंट कंपनी इस पुरमसरत सोहबत में। आई गेज्ड एंड गेज मैं देखता और देखता गया, बट लिटिल थॉट बगैर सोचे समझे, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट कि ये मुझे क्या दौलत अता किए जा रहे हैं। फॉर ऑफन अक्सर व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच कहते हैं बिस्तर पर, अब जब कभी मैं अपने बिस्तर पर लेटना हूँ, इन वैकेंट और अ पेंसिव मूड खाली और गमज़दा जहन के साथ, द फ्लैश अपॉन देयर इनवर्ड आइट तो उसके तसव्वुर में आ जाते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जो कि तन्हाई की मुसरत बनते हैं, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर तो मेरा दिल खुशी से फील्स ममूर हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड डांस विद द डैफोडिल्स और डैफोडिल्स के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। अब हम इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। डैफोडिल्स का रेफरेंस देख लें। दीज सेंसिटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो दिमाग की बत्तियों को रोशन कर देने वाली माइंड इग्नाइटिव लाइन्स हैं, ये ली गई हैं डैफोडिल से, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और इसका कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द पोएट विटनेस्ड शायर गवाही देता है, चार्मिंग सीन ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी आबी नरगिस के फूलों की दिलकश मंजर की, ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ लेक जो एक झील के किनारे पर उगे हुए थे। द सीन फैसिनेटेड द पोएट सो मच मंजर ने शायर को इस कदर मुतासर किया, दैट ही कुड नॉट फॉरगेट द अट्रैक्टिव सीन कि वो उस पुरकश नज़ारे को भूल नहीं सका। इन सॉलिट्यूड और पेंसिव मूड वो अपनी तन्हाई और गमगीन जहन के साथ, ही रिकॉल्स द इंथ्रालिंग सीन ऑफ नेचर तो वो जो बहुत दिलकश मंजर है ऑफ नेचर कुदरत का इमेजिनेटिवली अपने तसव्वुर में लाता है, एंड हिज हार्ट और उसका दिल स्टार्ट्स डांसिंग विद द डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। ही फॉरगेट्स वो भूल जाता है द एंजाइटीज ऑफ द लाइफ जिंदगी की परेशानियों को, एंड सॉलिट्यूड्स बिकम्स प्लेजेंट और उसकी तन्हाई उसके लिए पुरमसरत हो जाती है, सूथिंग फॉर हिम और उसके लिए सुकून का बाइस बनती है। एक्सप्लेनेशन अब इसकी देखते हैं। थ्रू दिस पोएम डैफोडिल की पोएम के जरिए विलियम वर्ड्सवर्थ गिव्स अ यूनिवर्सल मैसेज दैट द कंपनी ऑफ नेचर गिव्स अनफॉरगेटेबल जॉय टू द ह्यूमन हार्ट कि जो आलमी एक पैगाम देता है कि जो कंपनी ऑफ नेचर है, कुदरत की जो कंपनी है, वो हमें ना भूलने वाला एक खुशी देती है, ना भूलने वाली खुशी देती है इंसानी दिल को। नेचर हैज़ अ हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑन ट्रबल्ड माइंड ये मुश्किल में घिरे हुए दिमागों के लिए हीलिंग इन्फ्लुएंस भर देने की सलाहियत रखता है। द मेमोरी ऑफ द सीन मंजर की जो याददाश्त है, प्रोवाइड सेंसेशन कम्फर्ट्स इन आवर्स ऑफ वरीनेस इसे परेशानियों के औकात में सुकून देते हैं।
जॉन किट्स हाईलाइट दिस कंसेप्ट इन हिज वर्ड्स। जॉन किट्स जो है वो अपने तसव्वुर को इस वर्ड्स में कहते हैं, थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। खूबसूरती की कोई भी चीज़ है वो हमेशा के लिए मसरत है। विलियम वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ सेज अबाउट नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस फितरत के बारे में कहते हैं, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर कभी भी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे मोहब्बत करता है। इट शोज दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पैशनेट एंड अडल्ट लवर ऑफ नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही जुनूनी कह लें और बहुत बड़ा जो है वो कुदरत का मोहब्बत करने वाला है, आशिक है। द सीन ऑफ द डैफोडिल्स प्रोवाइडेड हिम सच अ काइंड ऑफ फैसिनेशन। जो डैफोडिल्स आबी नरगिस का एक मंजर है वो उसे मुहैया करता है फैसिनेशन एंड अट्रैक्शन। फैसिनेशन और अट्रैक्शन दोनों का एक ही मतलब होता है कशिश का। डैट कुड नॉट फॉरगेट इट आफ्टरवर्ड, जो वो इसे कभी भी नहीं भूल सका। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के ज़रिए द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड द हेल्थी, इनोबलिंग, प्योरीफाइंग एंड एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर इन ह्यूमन बींग्स। उसने पेश किया है बहुत ही सेहतमंदाना, दिलों को मुनव्वर करने वाला और इंसानी जिस्म को साफ़ करने वाला। और उसके दिमाग, जब हम किसी मुश्किलत में फंसे होते हैं तो नेचर जो है वो हमें हीलिंग पावर उसके अंदर एक होती है। जब हम किसी सब चीज़ को देखते हैं, किसी भी नेचर की कंपनी में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत सारी अपनी परेशानियों को दूर करने का मौका मिलता है। यही इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपने उस डैफोडिल्स के बारे में बताया जो उसने देखे थे, और वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी परेशानियां उनसे दूर हुई हैं। और जब वो कभी अब तन्हाई में या किसी पेंसिव मूड में होता है तो उनको रिकॉल करता है, जिसकी वजह से उसका जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो उन्हें भूल जाता है। वो इस कदर फैसिनेशन रखते थे। द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री सब्लिमिटी, फ्रेशनेस, ब्रिलियंसी, मेलोडी एंड डेलिब्रेशन। द पोएम कंटेन्स 4 स्टैंजास ऑफ 6 लाइन्स ईच। ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजा पर मुश्तमिल है, जिसकी 6 लाइनें। इन ईच स्टैंजा द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड। इसमें हर स्टैंजा में पहली जो लाइन है वो थर्ड वाली के साथ राइम करती है। द सेकंड विद द फोर्थ, और जो सेकंड वाली है वो चौथी लाइन के साथ राइम करती है। द स्टैंजा डेट देन एंड्स विद द राइमिंग कपलेट। उसके बाद हर स्टैंजा जो है राइमिंग कपलेट के साथ एंड करता है। द पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड इन एम्बिक टेट्रामीटर। जो ये पोएम है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, विच इज़ राइमिंग स्कीम, जिसकी राइमिंग स्कीम ABABCC है। मतलब कि हर लाइन का जो AB हर लाइन में जो वर्ड आता है वो पहले वाले और दूसरे वाला जो वर्ड है वो राइम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में राइम करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाली जो लाइन है वो राइम करती है। फिर CC जो है उसमें फिफ्थ और सिक्स वाली लाइन राइम करती है। स्टैंजा नंबर 1 की हम देख लेते हैं। Paraphrasing in this stanza, the poet says that, इस स्टैंजा में पोएट कहता है that once he was wandering alone, एक दफ़ा वो तन्हा फिर रहा था। he was wandering just like a cloud, वो एक बादल की तरह फिर रहा था। that floats over the valley and hills, जो वादियों और पहाड़ियों पर तैरता है। at once he saw countless golden daffodils, उसने अचानक एक लातदाद सुनहरी आबी नरगिस के फूल देखे। These daffodils were growing beside a lake under tree, ये आबी नरगिस के फूल झील के किनारे, झील के करीब दरख्त के नीचे उगे हुए थे। They were flirting in the breeze, वो हवा में लहलहा रहे थे। It seemed that they were dancing happily, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो खुशी से रक्स कर रहे हैं। The poet says that, शायर कहता है the daffodils were stretching up to the endless line। ये स्टैंजा नंबर 2 हम पढ़ने लगे। The poet says that daffodils were stretching, आबी नरगिस के फूल फैले हुए थे, up to the endless line, ना ख़त्म होने वाली कितार में। देवर लुक लाइक दो स्टार्स, वो उन सितारों की तरह दिखाई दे रहे थे, विच शाइन ऑन द मिल्की वे, जो कैक्शा में चमकते हैं। देवर ग्रोइंग बिसाइड द लेक, वो झील के किनारे उगे हुए थे। द पोएट सेज दैट देवर नियर 10,000 इन नंबर, शायर कहता है कि तकरीबन 10,000 थे तादाद में। देवर मूविंग देयर हेड्स इन अ हैप्पी डांस, वो एक खुशी वाले रक्स में हरकत कर रहे थे। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3, The poet says that the waves of the lake were also moving and dancing happily, जो लहरें थीं वो भी खुशी के साथ रक्स कर रही थीं और हरकत कर रही थीं। But the dance of the daffodils was more charming and attractive, लेकिन जो आबी नरगिस के फूलों का रक्स था वो ज़्यादा दिलकश और दिल को मोह लेने वाला था। The poet felt a great happiness in such a joyous company, जो जॉयस कंपनी, ठीक है। जो शायर है वो कहता है कि उसने बहुत ही अजीम खुशी महसूस की ये पुरमसरत सोहबत के अंदर। द पोएट केप्ट ऑन सीइंग द फ्लावर, जो शायर है वो
फूलों को देखता रहा एंड फेल्ट द हैप्पीनेस ऑफ द गोल्डन साइड ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स, और उसने सुनहरी आबी नरगिस के फूलों के रक्स को खुशी के साथ महसूस किया। द पोएट सेज डैट, शायर कहता है, वेन एवर ही लाइज ऑन हिज बेड इन अ ग्लूमी मूड और टू टेक रेस्ट, जब कभी वो गमज़दा जहन के साथ और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ दोज ब्यूटीफुल डैफोडिल्स कम टू हिज माइंड, तो जो उनका अक्स है आबी नरगिस के फूलों का वो उसकी आंखों के सामने आता है। हर हिज हार्ट बिगेंस टू डांस विद द डैफोडिल्स, उसका दिल आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। हिज हार्ट फिल्ड विद प्लेजर, उसका दिल खुशी से भर जाता है। द साइट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये जो मंजर है ये इसके लिए नेमत है, एंड अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द पोएट, और ये एक मुस्तकिल ज़रिया है शायर के लिए खुशी का। समरी अभी हम इसकी देख लेते हैं। वन डे द पोएट वाज मूविंग अबाउट एमलेसली, एक दिन शायर जो है वो बेमकसद घूम रहा था। सडनली ही सा लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, अचानक उसने बहुत बड़ी तादाद देखी आबी नरगिस के फूलों की। दे वर ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ अ लेक अंडर द ट्रीज, तो ये जो आबी नरगिस के फूल थे ये झील के किनारे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। देवर डांसिंग इन द ब्रीज या फ्लटरिंग इन द ब्रीज, वो हवा में लहलहा रहे थे। यहाँ पे गलती है, अनाइंग लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे आएगा देवर फ्लटरिंग इन द ब्रीज, वो लहलहा रहे थे हवा में। एंड अपीयर टू बी डांसिंग जॉयफुली, और खुशी के साथ रक्स कर रहे थे। द शाइनिंग वेव्स अपीयर टू बी डांसिंग विद जॉय, और चमकती लहरें भी रक्स कर रही थीं। बट द साइट ऑफ द डैफोडिल्स वाज मोर अट्रैक्टिव, लेकिन आबी नरगिस के फूलों का मंजर ज़्यादा दिलकश था। ही वेंट ऑन लुकिंग एट देम, उनकी तरफ देखते ही जा रहा था। द होल सीन वाज सो इंथ्रिलिंग फैसिनेटिंग दैट पोएट प्लेजर इन दैट जॉयफुल कंपनी, मंजर इस कदर दिलकश और पुरकशिश था कि पोएट ने उसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की उस पुरमसरत सोहबत में। इट कास्ट एवरलास्टिंग इम्प्रेशन इस मेमोरी, इसने उसकी याददाश्त पर ना ख़त्म होने वाला तासुर कायम किया। एट दैट टाइम ही कुड नॉट रियलाइज, उस वक्त उसे पता नहीं था हाउ वैल्यूएबल दैट साइड वाज टू हिम, कि उसके लिए किस कदर काबिल कीमत है या कदर कीमत है। लेटर व्हेन एवर ही फेल्ट सैड, जब कभी बाद जब कभी उसने गमगीन और ले आइडियल ऑन हिज काउच, और जब कभी फारिग अपने बिस्तर पर लेट साइड ऑफ द फ्लावर्स केम बिफोर हिज आइज, उसके सामने फूलों के जो नज़ारे हैं वो सामने आते बिफोर हिज आइज, एंड ही फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता।